पिछले एपिसोड के अंतिम सीन में आपने देखा कि आसमान से सैटेलाइट जैसा कुछ उनके पास आकर गिरता है। अब उसके आगे के पहले सीन में दिखाया जाता है कि एरिका अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। तभी वहां पर गेल आती है और एरिका से कहती है कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है और वह इस बात से बहुत खुश है। फिर गेल व एरिका एक दूसरे को किस करती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि टेंडी केरल को आवाज लगाता है कि वह कहाँ पर है। तभी टेंडी देखता है कि जैस्पर बोल रहा होता है। यह देख टेंडी बहुत हैरान हो जाता है। वह टेंडी जैस्पर से कहता है कि यह उसके लिए बहुत बड़ी बात है। फिर टेंडी जैस्पर को बार बार यो वेलकम बोलने को कहता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि केरल टेंडी की नकली आईब्रो हटा देती है। दूसरी तरफ टॉड व गेल सबके स्वागत के लिए गाना गा रहे होते हैं। तभी एरिका वहां आ जाती है। फिर केरल व मेलिशा भी वहां आ जाती हैं। वहां पर ये सब तैयारियां टॉड व मेलिशा की शादी के लिए की गई थी। फिर टेंडी उनकी शादी को लेकर एक भाषण देता है। फिर टेंडी टॉड व मेलिशा की शादी की सभी रस्में पूरी कराता है। फिर टेंडी जैस्पर को रिंग लाने के लिए बोलता है। इसके बाद टॉड व मेलिशा एक दूसरे को किस करते हैं। वह जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। फिर टेंडी कहता है कि अब तुम्हारी शादी पूरी हुई और अब से तुम दोनों पति पत्नी हो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि टॉड व मेलिशा नाच रहे होते हैं। वह गेल और केरल उनकी साइड में बातें कर रही होती हैं। फिर गेल व केरल के होने वाले बच्चे को लेकर बात करती हैं। फिर केरल टेंडी के पास जाती है। फिर टेंडी मेलिशा व टॉड को उनकी शादी के लिए बधाई देता है और कहता है कि उसे पता है कि उनका पिछला कुछ समय बहुत कठिन रहा। फिर सब नाचने लग जाते हैं। तभी मेलिशा टॉड को कहती है कि अब हमें कमरे में जाकर सेक्स करना चाहिए, लेकिन टॉड कहता है कि अभी उन्हें कुछ और समय यहाँ पर बिताना चाहिए। लेकिन यह सुनकर मेलिशा को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, क्या तुम मुझे फिर से पागल करना चाहते हो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि केरल टेंडी को बताती है कि गेल का मानना है कि मैं अभी बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं है। फिर टेंडी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा बच्चे को जन्म देने में। फिर टेंडी गुस्से में कहता है कि वह गेल के पास जा रहा है और उससे इस बारे में बात करेगा। फिर टेंडी एक चाकू लेकर गेल के पास जाता है और उसे वह चाकू देकर कहता है कि इसे मेरी पीठ पर मारो। इससे गेल समझ जाती है वह क्या कहना चाहता है। फिर वह टेंडी से कहती है कि तुम हर काम में परफेक्ट नहीं हो, तुम केरल की डिलीवरी नहीं करा पाओगे। लेकिन टेंडी कहता है कि मुझे बताओ मैं किस काम में परफेक्ट नहीं हूँ। फिर गेल उसे काम की गिनती कराने लग जाती है, लेकिन टेंडी कहता है वह पिछले 6 महीने से इस काम की तैयारी कर रहा है। फिर टेंडी वहां से चला जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि मेलिशा व टॉड अपने कमरे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहां पर टेंडी आता है और उन्हें अपने साथ जाने के लिए बोलता है। अगले सीन में सब लोग बैठे हुए होते हैं। तभी टेंडी उन सबको कुछ बताने की कोशिश करता है। तभी मेलिशा वहां से चली जाती है। टॉड भी वहां से चला जाता है। फिर टेंडी गेल व एरिका को कुछ बताता है कि उसने क्या क्या तैयारियां की हैं। फिर टेंडी एक डॉल को लेकर आता है जो कि जेली के अंदर होती है। वह कहता है कि अब वह इस डॉल की डिलीवरी करके दिखाएगा। वह जैसे ही उस डॉल को जेली से निकालकर थपथपाने लगता है, वह डॉल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। यह देख गेल कहती है कि तुम डिलीवरी नहीं करा सकते। फिर केरल भी गेल की बात से सहमत हो जाती है। अगले सीन में केरल टेंडी के पास जाती है और कहती है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। फिर केरल टेंडी से माफी मांगती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि टेंडी गेल के पास जाता है और गेल से माफी मांगता है। फिर टेंडी वहां से जाने लगता है। तभी गेल कहती है कि वह अकेले नहीं कर सकता, लेकिन वह उसकी मदद करेगी। फिर एरिका बच्चे को जन्म देने वाली होती है। तभी टेंडी कहता है कि हमारे बीच अब एक नई जान आने वाली है। फिर सब मिलकर एरिका की डिलीवरी का सामान इकट्ठा करते हैं। वह एरिका वहाँ टहल रही होती है। तभी अचानक से एरिका को दर्द शुरू हो जाता है। फिर वह बेड पर लेट जाती है। तभी टॉड कहता है, क्या तुम कुछ म्यूजिक सुनना पसंद करोगी। एरिका कहती है, यह बहुत अच्छा रहेगा। फिर टेंडी एरिका को गाना गाकर सुनाता है, परंतु उसका गाना किसी को भी पसंद नहीं आता। फिर टेंडी कहता है कि वो चीजें लाने जा रहा है जिसकी तुम्हें जरूरत है। इस पर गेल कहती है कि उन्हें धुले हुए कपड़ों की जरूरत है, क्या वह कपड़े ला सकता है। अगले सीन में केरल जोर जोर से हंसने की आवाज अपने म्यूजिक सिस्टम पर सुन रही होती है। तभी जैस्पर व मेलिशा वहां पर आ जाते हैं। मेलिशा केरल से पूछती है, तुम ये क्या सुन रही हो।
तब उनको एरिका के चिल्लाने की आवाज आती है। यह सुनकर जैस्पर पूछता है कि एरिका मरने वाली है। इस पर केरल हाँ भर देती है, लेकिन मेलिशा केरल को चुप रहने को कहती है। अगले सीन में टेंडी एक धुला हुआ कपड़ा लेकर आता है। वह टेंडी एक मास्क पहने रखता है। वह मास्क फिल का होता है। फिल ही एरिका के होने वाले बच्चे का पिता होता है। फिर मेलिशा वहाँ आती है और टेंडी का मास्क उतार देती है। मेलिशा फिर से वापस केरल के पास चली जाती है। केरल और मेलिशा फिर से एरिका के चिल्लाने की आवाज सुनती हैं। केरल व मेलिशा एरिका को लेकर बातें करने लग जाती हैं। अगले सीन में एरिका बच्चे को जन्म देने वाली ही होती है। तभी वह बेहोश हो जाती है। यह देख सब घबरा जाते हैं, लेकिन तभी एरिका होश में आ जाती है। फिर गेल सबको बताती है कि डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तभी मेलिशा वहां आ जाती है और टॉड व गेल को एरिका के पास जाने को कहती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि गेल एरिका के बच्चे को बाहर खींचने का फैसला लेती हैं। दूसरी तरफ टेंडी जैस्पर के साथ खेल रहा होता है। वह जैस्पर को एरिका की स्थिति समझाता है। तभी टेंडी को दूर एक आग लगी दिखाई देती है। फिर केरल भी एरिका के पास जाती है। वह एरिका की डिलीवरी में सबकी मदद करती है। तभी गेल सबको बताती है कि बच्चे का सिर बाहर आ गया है और दूसरी तरफ टेंडी व जैस्पर उस आग को देखने जाते हैं। तभी एरिका एक लड़की को जन्म दे देती है और उसका नेम डॉन रखती है। और यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आज के एपिसोड के पहले सीन में दिखाया जाता है कि एरिका अपनी बच्ची को गोद में लेती है और कहती है यह कितनी प्यारी है। तभी मेलिशा कहती है कि उसे बच्चे पसंद नहीं हैं, परंतु यह बहुत प्यारी है। तभी टेंडी और जैस्पर भागते हुए उन सबके पास आते हैं। वह कहते हैं कि वह सबको कुछ बताना चाहते हैं। फिर वह सबको अपने साथ लेकर जाते हैं और उन्हें वहां से उड़ता हुआ धुआं दिखाते हैं। और फिर वह बताते हैं कि ये आग न्यूक्लियर हाउस में लगी है। फिर मेलिशा सबको कहती है जब तक रेडिएशन उनके पास पहुंचे उन्हें कुछ करना होगा। फिर वह सबको जगह छोड़कर कहीं और जाने को कहती है। फिर टेंडी केरल के पास जाता है। वह केरल को यह सब बताना चाहता है, परंतु केरल उससे कहती है कि यह घर उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो वह केरल को बिना कुछ बताए वहां से लौट जाता है। दूसरी तरफ सब लोग अपना अपना सामान पैक करने लग जाते हैं। अगले सीन में टेंडी सबको कहता है कि उन्होंने अपना यहाँ बहुत अच्छा समय बिताया है, लेकिन अब उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। टेंडी केरल को बेड के साथ ही गाड़ी में सुला देता है ताकि उसे ये सब ना पता लगे कि वो सब घर छोड़कर जा रहे हैं। तभी केरल को झटके महसूस होते हैं और केरल कार का दरवाजा खोलकर बाहर देखती है तो उसे रोड दिखाई देती है। केरल टेंडी से पूछती है यह सब क्या है। तब टेंडी केरल को बताता है कि वो सब रोड ट्रिप पर जा रहे हैं, लेकिन केरल के बार बार पूछने पर टेंडी केरल को बता देता है कि वो उस घर को छोड़कर जा रहे हैं। फिर टेंडी गाना गाकर केरल को बताता है कि न्यूक्लियर रेडिएशन से बचने के लिए वह यह सब कर रहे हैं। अगले सीन में एरिका डॉन को दूध पिलाने की कोशिश करती है। तभी गेल टॉड से कहती है कि उन्हें 3 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और अब उन्हें थोड़ी देर के लिए कहीं पर रुक जाना चाहिए। अगले सीन में सब लोग रेडिएशन से बचने के लिए बुक में उसका सॉल्यूशन खोज रहे होते हैं। तभी टेंडी अपने साथ एक मशीन लेकर आता है और उन सबको बताता है कि जैसे ही रेडिएशन हमारे करीब आएंगी यह मशीन बचने लगेगी। फिर गेल कहती है कि अगर हम 100 मील दूर चले जाते हैं तो रेडिएशन से बच सकते हैं। तभी टेंडी कहता है कि हम 102 मील दूर आ चुके हैं, इसका मतलब है कि अब हम सुरक्षित हैं। फिर गेल सबको मैप दिखाती है कि कहाँ कहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशन है। तब एरिका कहती है कि मैक्सिको सुरक्षित जगह लग रही है और हमें वहीं पर चले जाना चाहिए। अगले सीन में वो सब मैक्सिको के लिए निकल पड़ते हैं। तभी टेंडी एरिका के पास जाता है। फिर वो दोनों उस बच्ची को लेकर बात करते हैं। अगले सीन में गेल केरल को कहती है कि उसे अपने बच्चे को लेकर कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वह सब संभाल लेगी। तभी टॉड सबको बताता है कि वे अपने लक्ष्य से मात्र 72 मील की दूरी पर हैं। तभी टेंडी की नज़र उस रेडिएशन वाली मशीन पर पड़ती है जो कि दिखा रही होती है कि आगे रेडिएशंस हैं। फिर गेल कहती है कि हमें लॉस एंजलिस जाना चाहिए, लेकिन केरल कहती है कि हमें अपने पुराने वाले घर में वापस जाना चाहिए। यह सुनकर गेल केरल को कहती है कि वहाँ पर पेट है और वह जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। फिर वो सब गैस डालने के लिए गैस स्टेशन पर उतरते हैं। फिर टेंडी केरल से कहता है कि वह उससे और उसके होने वाले बच्चे से वादा करता है कि वह उन्हें कुछ नहीं होने देगा। अगले सीन में एरिका टेंडी को बताती है कि अभी तक इस बच्ची ने दूध पीना नहीं सीखा है। फिर टॉड सबको बताता है
कि वह सब लॉस एंजलिस पहुंच चुके हैं। तभी एक मोमबत्ती के गिरने की वजह से केरल के कमरे में आग लग जाती है। फिर वो सब बस से उतरकर देखते हैं कि केरल का कमरा पूरी तरीके से जल चुका है। फिर वो सब नाव में बैठ जाते हैं। वह एरिका टेंडी को बताती है कि अब डॉन ने दूध पीना सीख लिया है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक अनजान बस उनका पीछा कर रही होती है। फिर टेंडी सबको कहता है कि अब हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। तभी पैट वहां आ जाता है और टेंडी को गोली मारने वाला होता है। तभी एक लड़की पीछे से पैट को गोली मार देती है और यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।